क्लास हमारी चैप्टर नंबर 8 की थी, जिसमें मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी। ठीक है, याद है ना आपको? नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पर हमने बात की थी, आइजो पे बात की थी, सेकेंडरी पे बात की थी, प्राइमरी टर्शरी पे बात की थी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी पे हमारी बात हुई थी। ठीक है बच्चों, मैसेज करें मैं सही कह रहा हूं। तो हमें चैप्टर 8 जो स्टार्ट लेना है वो लेना है अब रिएक्शंस ऑफ, ये स्टार्ट लेना है हमें, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड से बेटा स्टार्ट लेना है। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है बेटा, सही कह रहा हूं ना? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हमें स्टार्ट लेना है चैप्टर 8 में। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाँ बच्चों ने मैसेज भी कर दिया मुझे। अच्छा बच्चों बताएं, कितने रिएक्शंस करता है अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड सिर्फ 2 रिएक्शन हमारे कोर्स में हैं और 2 परफॉर्म करता है ये। एक बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बेटा दूसरा जो हमारे पास है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। एक SN2 होता है, एक SN1 होता है। SN2 को बेटा हम लोग बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, SN2। और SN1 हमारे पास होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक SN2 रिएक्शन है और दूसरा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अब मेरा आपसे एक सवाल है, और दूसरा एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन भी हम ऐसे ही करते हैं। एलिमिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो एलिमिनेशन में भी हम यही करते हैं कि भाई E1 होता है और E2। लेकिन चूंकि आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने जाएंगे, तवज्जो से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज की क्लास में डिस्कस करना है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने अल्काइल हैलाइड हैं तो आपका आंसर होगा 4। CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दुनिया में 4 अल्काइल हैलाइड हैं, CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस तरह हैं 4 अल्काइल हैलाइड दुनिया में हैं। अच्छा, अगर हम इन अल्काइल हैलाइड को देखें, अगर हम इन अल्काइल हैलाइड को देखें तो हमारे पास ये जो अल्काइल है CH3X 1 डिग्री। अच्छा, मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो CH3 है इसे बेटा हम 0 डिग्री कहते हैं। ये 0 डिग्री होता है CH3। ठीक है, 0 डिग्री। ये मैं आपसे इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका था, फिर बता देता हूं, क्योंकि ये प्राइमरी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। हमारी बुक में CH3X को 0 डिग्री नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मैं आपको इजाफी बात बता रहा हूं कि CH3X 0 डिग्री होगा। CH3X को हम प्राइमरी नहीं कह सकते। तो ये 1 डिग्री। इसी तरह बेटा अगर आप देखें तो जो 2 डिग्री है, जो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी जो है,
तो सेकेंडरी वाले की अगर हम बात करें, सेकेंडरी की बात करें, तो ये SN2 भी करेगा और SN1 भी करेगा। तो अब जरूर आप मुझसे पूछेंगे सर ये दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन अगर कर रहा है तो इसकी क्या वजह है सर, और कब SN2 करेगा और कब SN1 करेगा। तो ये आप जहन में रखिएगा, ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, आप ये जहन में रखिएगा कि जो नॉन पोलर होगा, अगर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया, अगर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया सेकेंडरी को, तो ये SN2 करता है, और अगर मैंने सेकेंडरी को पोलर सॉल्वेंट दिया, ये कंडीशन है, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट आयोनाइज करा देगा और सेकेंडरी जो है आपके पास ये रिएक्शन करेगा। अच्छा अब आइए 3 डिग्री, 3 डिग्री, अब 3 डिग्री जो है वो सिर्फ SN1 मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, SN1 मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, ठीक है। 3 डिग्री क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, 2 डिग्री SN2 करेगा, और 1 डिग्री, इस तरीके से हम जो है ये हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ये रिवाइज कराया है, ठीक है बच्चों। चलें अब हम चलते हैं, देखें लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मेरे पास भी उसका रिकॉर्ड होता है, मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, याद है आपको। मैंने आपको देखें, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर कराया था, ठीक है, नहीं न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई थी आपको जी, नहीं पढ़ाई होगी, न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ाई थी ना, सही, बिल्कुल सही, देख लिया मैंने। चले तो स्टार्ट लेते हैं, इसमें सबसे पहले चलते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखिए हमारी बुक में ना बच्चों न्यूक्लियोफाइल की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी लिमिटेड है, गलत नहीं है, लिमिटेड है। अब क्या है भाई न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, देखिए सच स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज शोज कर लीजिए, शोज efficient of electron is called nucleophile, अब देखिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैंने यहां पर वर्ड यूज किया कि ऐसे स्पीशीज जो एफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिनके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन हो, वो ही न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि भाई फर्ज करें मेरे पास एक प्रोडक्ट है AB, ठीक है, अगर बच्चों मैं इसमें पोलर सॉल्वेंट डालता हूं, ठीक है, अभी आप तवज्जो से मेरे लेक्चर को सुने, आप अगर मैसेजेस करते भी हैं तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मैं फ्रंट कैमरे पे हूं, तो AB को अगर मैं पोलर सॉल्वेंट डालता हूं तो ये A+ हो जाता है और B नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो A+ क्या है भाई, A+ क्या चीज है, A+ है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, A+ क्या है बेटा, A+ है इलेक्ट्रोफाइल, और B- क्या है बच्चों, B- है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को हम कहते हैं न्यूक्लियस लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। तो सच स्पीशीज शोज एफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब तवज्जो से सुनना, जो भी बेटा अभी आपको मैं जब यहां तक पहुंचूंगा ना आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मेरी बात एक एक बात तवज्जो से सुनो। न्यूक्लियोफाइल की जब मैंने बात की ना, तो हमारे पास भाई 2 न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, 2 तरह के। एक वो न्यूक्लियोफाइल है जो हमारी बुक लिख रही है, क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिव
सब्सटेंस। जो भी बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस वो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे Cl नेगेटिव, जैसे साइनाइड नेगेटिव। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज जो हैं, न्यूट्रल स्पीशीज, लेकिन सारे न्यूट्रल स्पीशीज नहीं, which contains lone pairs electron, which contain lone pair electron। तो ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज which contain lone pair electron, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उन्हें भी हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, उन्हें भी न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, हम उन्हें भी न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं ये राइट वाली साइड जो है रब करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखिए बेटा, ये रब कर रहा हूं मैं, जल्दी से भाग कर जाओ और बुक उठा लो, भाग कर जाओ, जल्दी से भागो और बुक देखो। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में बच्चों, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक जाकर देखो, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में ना आपको जाना चाहिए पेज नंबर 167 पर। आप चले जाइए पेज नंबर 167 पर। तो बच्चों, जब आप पेज नंबर 167 पर जाएंगे ना, तो आपको ये नजर आएगा। देखें, जब आप पेज नंबर 167 पर जाएंगे तो आपको एक टेबल, ये एक टेबल है, ये आपको टेबल नजर आएगी। देखें, ठीक है। अब इस टेबल में यह दिखाया गया है कि भाई हमारे पास है Rx, here X is representing halogen and X is representing electronegative substance, and electronegative substance is also known as nucleophile। अब यहां पर बच्चों ये दिखाया गया है कि आपके पास OH है, अल्कोहल, आपके पास SH है, थायो अल्कोहल, आपके पास ईथर है, आपके पास साइनाइड है, आपके पास NH2 अमाइनो ग्रुप है, आपके पास NH3 है, और इसी तरह आपके पास बेटा RC डबल बॉन्ड OO है। अच्छा, अगर मैं इनको और गौर से देखूं और तवज्जो से देखूं मैंने, तो ये नेगेटिव, देखिए आप, OH पे नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, SH पर नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OR इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बुक ये लिख रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भाई जब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख रहे हो तो फिर अमोनिया कहां से आ गया इसमें? तो बुक में जिसने भी लिखा था उन्हें पता था कि सर शाम जब पढ़ाएंगे तो वो बता देंगे कि अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो क्या सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल होंगे? नहीं। ये क्यों है भाई न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी ये क्या हो गया? एफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी चीज एफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसे बेटा मैं और आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि क्या ये एक्स न्यूक्लियोफाइल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन बेटा मैंने जितनी लिस्ट लिखी है, अल्कोहल, एसएच, ओआर, साइनाइड, ये सब के सब हैलोजन के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। यही वजह है बेटा कि ये OH आता है
ठीक है, ये OH आता है और इसके बॉन्ड को तोड़ता है। असल में ये ऐसा है, देखो RX, तो OH आता है, इसके बॉन्ड को तोड़ता है, X को अलग करता है और बना लेता है ROH, जिसे आप और मैं कहते हैं अल्कोहल। इसी तरह SH आता है, X को हटाता है और बना लेता है RSH, जिसे मैं और आप कहते हैं थायो अल्कोहल। इसी तरह X हटता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, ROR, ये बेटा ईथर ग्रुप, R साइनाइड, ये साइनाइड ग्रुप। ठीक है, अब जरा इधर आओ, देखो इस अमाइनो ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है। देखो इस अमाइनो ग्रुप पे क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज। अब क्यों है भाई नेगेटिव, आओ देखते हैं। नाइट्रोजन हैज -3 वैलेंसी, ठीक है, -3 क्यों लिख देता हूं, -1 -1 -1। अब एक हाइड्रोजन आया, उसने ये -1 ले लिया, न्यूट्रल हो गया इस सेंस में। फिर दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने एक माइनस और खत्म कर दिया। जब तीसरा हाइड्रोजन आया, उसने एक माइनस और खत्म कर दिया। यही वजह है कि अमोनिया न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल। लेकिन सोचो, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या मैं फिर -1 लगाऊं इसके साथ? यही वजह है कि NH2 में -1 चार्ज, और यही वजह है NH3 पे कोई चार्ज नहीं। तो अमाइनो कौन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अमोनिया कौन हो गया, न्यूट्रल। लेकिन अब गौर से सुनो, दोनों में आपका सवाल हो सकता है, सर दोनों में भी लोन पेयर है। लोन पेयर तो दोनों में है ना, इस पे भी और इस पे भी लोन पेयर तो दोनों में। तो भाई इसके और इसके मामले में तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर देता है। इसके मामले में इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये लोन पेयर दे या फिर इलेक्ट्रॉन दे। तो ये इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल तो ये भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, दोनों बनाएंगे प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन बनाएगा, ठीक है, ये भी प्राइमरी अमाइन बनाएगा, ये भी प्राइमरी अमाइन बनाएगा। ठीक है, अब क्यों, अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो मैं ग्रेगनार रीजन में समझाऊंगा। ये क्या बनाएगा भाई, ये बना लेगा ईस्टर, जिसे ए लेवल्स वाले कहते हैं एस्टर। दोनों बातें एक ही हैं, सिर्फ प्रोनाउंस का फर्क है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूं, जल्दी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और डन का मैसेज ऑपरेटर बताएंगे कि डन का मैसेज आया या नहीं। आईटी डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे कि डन का मैसेज आया या नहीं। आपने डन का मैसेज लिखा बाद में होगा, लेकिन हमें यह बात पहले ही पता चल गई कि आपने जो है स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आप बताओ कैसे पता चली? जानते हो ना मेरे मॉकटेल के बारे में? हाँ भाई, किस किस को मेरे मॉकटेल के बारे में पता है? गुड भाई। देखिए मेरा अलमिया ये है, मेरा कहना ये है, अलमिया कह रहा हूं, मेरा कहना ये है कि हंसते खेलते पढ़ना चाहिए, हमें टेंशन में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी देर में हमने हाथों को साफ करना है। ठीक है, आप प्रॉपर हाथों को जो है सैनिटाइज करें, ख्याल रखें अपना। चले भाई स्टार्ट लेते हैं। देखें, हम जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, अब गौर से तवज्जो सुनना मेरी बात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि CH3X और जो 1 डिग्री है, ये दोनों मेरे बच्चों SN2 बनाएगा, यानी 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, आओ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो बेटा, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, या आप समझ सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, और हमारी बुक में
न्यूक्लियोफाइल को क्या लिखा गया है बेटा? अटैकिंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज अटैकिंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप है, ये अटैक करेगा। अब आपने कभी सोचा कि हम इसे, आपने कभी सोचा कि हम इसे न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं? क्या वजह है? मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ये तो आपको पता है, लेकिन अटैकिंग ग्रुप क्यों कहते हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह एलिमिनेशन में बताऊंगा, अटैकिंग ग्रुप क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें। ये देखें, ये कौन सा कंपाउंड है आपके पास? CH3CH2Cl, यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये आपके पास। अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है, आपने ये चीज पढ़ी थी कि न्यूक्लियोफाइल जो है, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा या बीटा पे। तो न्यूक्लियोफाइल को आना कहां है? न्यूक्लियोफाइल को तो यहां आना है ना, Cl पे आना है, ये जगह लेनी है। न्यूक्लियोफाइल की नजर इस पे है कि Cl में निकालूं और मैं सब्स्टिट्यूट हो जाऊं। तो हम जब SN2 मैकेनिज्म करते हैं तो हम इसको इस तरह दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा और शार्प दिखा दूं आपको। इस तरह दिखाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा अल्फा कार्बन पर। अल्फा कार्बन ने X से बॉन्ड बनाया हुआ है, अल्फा कार्बन ने X से बॉन्ड बनाया हुआ है। ये आ गया बेटा CH3, ये आ गया, ये 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन आ गए। अब ये जो स्टेज है, तुमने पढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें रिव्यू दे रहा हूं। इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसे ट्रांजिशन भी कहते हैं और इसे इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेट भी है, इसे इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं। तो फिर आगे मैं और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या होगा भाई आगे? क्या होगा? आखिरकार X अलग हो जाएगा। लेकिन इस ट्रांजिशन में मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूंगा कि देखो बेटा, इसमें 2 काम हो रहे हैं। CX यानी ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है, ये कर रहा है क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड कर रहा है, यानी अल्फा कार्बन X से अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। और दूसरा काम ये भी हो रहा है कि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड भी हो रहा है। तो चूंकि यहां पर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये एक साइमल्टेनियस रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको बायमॉलिक्यूलर भी कहते हैं। अच्छा, अब आगे मैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? आगे ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल, जो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस तरह, न्यूक्लियोफाइल फिर बेटा CH2 फिर CH3 इस तरह बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास जो है X अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है भाई? कि ये आपके पास क्या है? इसे आप कहेंगे सबस्ट्रेट कहेंगे इसे आप, दैट इज सबस्ट्रेट। ये आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास बॉन्ड बन गया X क्या है? X को आप कहेंगे लिविंग ग्रुप। ये X जो है ये बेटा लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये तो आपको मालूम था। अब इस रिएक्शन जो कि 1 स्टेप रिएक्शन है, इसकी बेसिस पे कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है, मैं आपसे बल्कि अब क्वेश्चन करूंगा और मैं सर अब्बास से कहूंगा जरा लैपटॉप अगर मेरी तरफ हो सके। ठीक है, व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन? हम इस रिएक्शन को बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? Why this reaction is known as biomolecular reaction? क्योंकि एक स्टूडेंट कह रहे हैं याकूब का ख्याल है 2 मॉलिक्यूल एक साथ हैं,
2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, गुलाम आयशा का ख्याल है सबस्ट्रेट इशू है, ठीक है, बिकॉज 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 इन रिएक्शन बोथ सबस्ट्रेट। अच्छा, जबरदस्त। तो आपने अपना शौक पूरा किया और आपने अच्छे अच्छे आंसर दिए, ये मैंने आपको मौका प्रोवाइड किया, ऐसा कुछ भी नहीं। सुने, क्या आपको पता है कि हम इस रिएक्शन को, बच्चों देखिएगा बेटा, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए हैं बिल्कुल। क्या आपको पता है हम इस रिएक्शन को आरडीएस रिएक्शन भी कहते हैं? SN2 reaction is also known as RDS reaction. RDS reaction का मतलब होता है मेरे बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन भी कहलाते हैं। अब जरा तवज्जो से सुने, ये रेट डिटरमाइनिंग क्यों है सर? इसे रेट डिटरमाइनिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं। तवज्जो सुनना, इसका आंसर मिल रहा है CNU बॉन्ड और CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का टूटना और CNU बॉन्ड का बनना दोनों बैक वक्त हो रहे हैं, साइमल्टेनियस रिएक्शन है। इसलिए बेटा मैं इसके रीजन क्या लिखूंगा? सिंस both molecules are rate determining। सबस्ट्रेट इशू नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे सबस्ट्रेट कह रहे थे, रेट डिटरमाइनिंग और स्लो रिएक्शन शो कर रहे हैं। सर आप इसे आरडीएस रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप शो कर रहा है, इसलिए हम इसे आरडीएस कह रहे हैं। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा इस रिएक्शन के हवाले से कि SN2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प किसने की है, सबस्ट्रेट ने या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने, RX ने या न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसका जवाब होगा दोनों ने। इसका जवाब होगा दोनों ने। अगर तगड़ा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता तो इसके बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, और अगर CH3X नहीं होता या 1 डिग्री, ये 2 ही बना सकते हैं SN2, बाकी नहीं बना सकते। मैं रीजन दूंगा आपको। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं SN2 करा रहा हूं तो मुझे RX को भी देखना पड़ेगा और मुझे न्यूक्लियोफाइल भी देखना पड़ेगा। इसलिए इसके रेट को मैं कहूंगा कि इसका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX दोनों पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों जब ये दोनों पे डिपेंड करेगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। ये शो करेगा बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? सेकंड ऑर्डर कैसे सर? सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते थे ना, आप इनके ऐड कर लें इनको, 1 + 1 2, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें और पढ़ें कि भाई इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ RX, पूरी बात नहीं हुई है, क्वेश्चन ये नहीं है रिएक्टिविटी ऑफ RX, गौर से पूरी बात ये होगी, रिएक्टिविटी ऑफ RX इन SN2 मैकेनिज्म। reactivity of RX in SN2 mechanism। तो रिएक्टिविटी ऑफ RX in SN2 mechanism में अगर हम देखें तो इसकी रिएक्टिविटी ये होगी CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये इसकी रिएक्टिविटी होगी। ये हमारी बुक में मेंशन है। लेकिन बच्चों आप देखें, मैं एक बात करने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि 3 डिग्री, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, 3 डिग्री के लिए मैं कन्विंस नहीं हूं
कि ये SN2 करेगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रूफ 3 डिग्री नेवर प्रोसीड SN2 मैकेनिज्म। 3 डिग्री प्रोसीड कर ही नहीं सकता, मैं कन्विंस नहीं हूं। मैं प्रूफ देता हूं भैया, अभी थोड़ी देर में प्रूफ देता हूं। 3 डिग्री, लेकिन हमारी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 3 डिग्री प्रोसीड नहीं हो सकता SN2। अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक और पॉइंट, की पॉइंट एक और, इन SN2 solvent is required or not? कभी भी सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, हमेशा याद रखो सॉल्वेंट वहां डालते हैं जहां पर आयोनाइजेशन करानी हो। आओ रेफरेंस दूं, अगर तुम्हें याद आ जाए, मैं रेफरेंस दे देता हूं, पेज नंबर 138 चैप्टर नंबर 7, अल्कीन का रिएक्शन Cl2 से रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, Br2 से रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, आयोडीन से कराओगे तो इथेनॉल डालना पड़ जाएगा, ठीक है। आयोडीन से अगर कराओगे तो इथेनॉल डालना पड़ेगा, आयोडीन का जाइंट स्ट्रक्चर होता है, ये वजह होती है। तो यहां पर अब समझो, यहां पर ऐसे कोई आयोनाइजेशन वाली कहानी नहीं है, इसलिए सॉल्वेंट इज, बल्कि नीचे लिख देते हैं, सॉल्वेंट इज नॉट नेसेसरी, किसके लिए, CH3X के लिए और 1 डिग्री के लिए। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो सेकेंडरी है वो SN1 भी कर सकता है, वो SN2 भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। अब ये बातें मैं जितनी कर रहा हूं ना, ये सब आपकी बुक में भी है, और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ऑब्वियसली पढ़ा होगा, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये सारी आपकी नॉलेज में है। मैं आपको रिकॉल करिए, ये वाली बात आपकी नॉलेज में नहीं होगी, ये मैं आपको अलग से कराऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना, बल्कि एक चीज और मैं करा दूं, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं लीजिए। देखिए, अब एक सवाल आपका सवाल हो सकता है, सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 3 डिग्री नेवर प्रोसीड SN2 मैकेनिज्म। आइए चलो चलते हैं। ये मेरे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, देखें, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई, सब कन्वेंस है ना, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तुम क्यों जानते हो, मेरी क्लास ले चुके हो तुम, मैंने तुम्हें स्केलेटल में समझाया था कि दर हकीकत ये ऐसे नहीं होते, इन्हें खूबसूरत बनाया जाता है, इन्हें दिखाया जाता है आपको समझाने के लिए। दर हकीकत कार्बन 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 ऐसे नहीं होते, ये बेटा ऐसे होते हैं। याद आया, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है, अब सुनना जरा, तवज्जो सुनना मेरी बात, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो ऐसा थोड़ी होगा दिखने में, वो होगा ऐसा, देखो हाइब्रिडाइज्ड है, और हाइब्रिडाइज्ड 3D स्ट्रक्चर रखते हैं। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, मेरा यह मानना है, और लातादाद किताबों में यह बात लिखी हुई है, आप भी कन्विंस हो जाएंगे कि इस तरह होता है। ये देखिए, ये कार्बन, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है ना कि जो sp3 होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर रखते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आ गया बेटा 3D स्ट्रक्चर। आप समझिएगा, ये थोड़ा सा मैं इस तरह कर देता हूं, ये हाइड्रोजन इधर, ठीक है, अब आप समझिएगा जरा। और ये X लगा हुआ, ये है हमारा टर्शरी। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, भाई एक कोवलेंट बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो क्या वो स्टैटिक होते हैं इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल भी नहीं, स्टैटिक तो नहीं होते, वो तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे घूम रहे होते हैं, ऐसे करके यूं घूम रहे होते हैं। तो अगर यहां पर मैं सपोज करूं, और होता भी है ऐसा, कि ये जाहिर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो रखेंगे ना, इनकी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने
ढूंढा एक न्यूक्लियोफाइल, उससे कहा हाँ भाई तुम तगड़े हो, तुम अटैक कर दोगे, ओ गाड़ी में लेके आया न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल पूरी गाड़ी में मुझे बोलता रहा मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को ले आऊं तो उसे अटैक तो बेटा अल्फा कार्बन पे करना है ना, अल्फा पे करना है ना। तो सोचो कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो पता है कैसा मामला होगा, जंपिंग कैसल वाला, कि बच्चा जोर से जाता है जंपिंग कैसल में, जंप लगाता है, उतनी जोर से वो रिपेल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल पर भी, न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, नेगेटिव चार्ज भरमार है इनमें, देखो भरमार है नेगेटिव चार्ज, ऐसे है न्यूक्लियोफाइल। अब ये जाकर जब इन पर अटैक करेगा, इन पे, इनके अतराफ में कौन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिपेल कर देंगे। यही वजह है कि 3 डिग्री मैं नहीं मान सकता, अब तुम भी नहीं मानोगे अब इसके बाद, कि 3 डिग्री किसी भी सूरत 1 स्टेप रिएक्शन कर सकता है, कर ही नहीं सकता, उसे जगह ही नहीं मिलेगी अटैक करने की। इसे कहते हैं, ए लेवल्स वाले बच्चे जानते होंगे, फेडरल बोर्ड वाले बच्चे जानते होंगे, इसे कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं इंटरमीडिएट हमारे यहां सिंध बोर्ड में, पढ़ाना चाहिए उसूलन। बल्कि इफेक्ट मैं अपनी थ्योरी की क्लास में पढ़ाता हूं, पढ़ाना पड़ता है, ये देखिए समझ में आया आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब क्वेश्चन आया भाई, इसका एक क्वेश्चन आ गया कि वाई 3 डिग्री नॉट परफॉर्म SN2 मैकेनिज्म, भाई क्या वजह है 3 डिग्री नॉट परफॉर्म। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि इवन रेड से लिखता हूं, इवन a very strong न्यूक्लियोफाइल, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी ले लें, not able to attack 3 degree due to steric effect, बल्कि इफेक्ट की वजह से ये अटैक करने के काबिल नहीं होगा। यही वजह है कि जो 3 डिग्री होते हैं उन्हें पहले हम आयोनाइज कराते हैं। याद करो SN1 कैसे होता था, कि पहले टर्शरी अल्काइल हैलाइड, पहले उसको आयोनाइज कराते थे, ठीक है, कार्बन कार्बोनियम आयन बनता था, X अलग हो जाता था, फिर न्यूक्लियोफाइल जो होता था वो जाके अटैक। तो इसका मतलब यहां पर SN2 में एक पॉइंट और बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, द अटैकिंग पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब सुनना जरा गौर से, अटैकिंग पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आपका सवाल, आपके जहन में एक सवाल आ रहा है, सर क्या कहना चाह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन से अटैक करेगा SN2 में, किस पोजीशन से करेगा। देखो मैंने बनाया है अपोजिट डायरेक्शन। न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर सकता है, किसमें, SN2 में, SN2 मैकेनिज्म में कर सकता है। लेकिन सोचो कि क्या यहां अटैक कर सकता है, नहीं। जब ये X हट जाएगा ना किसी तरीके से, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से तो अटैक कर ही नहीं सकता, घूम कर आकर यहां से अटैक करेगा। इसीलिए जब हम बच्चों को SN1 पढ़ाते हैं तो अगले स्टेप में ये दिखाते हैं, अभी आपको पढ़ाता हूं, देखता हूं कितना टाइम बचा है, इस तरह दिखाते हैं न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से अटैक करता है, ये वजह होती है। तो अगर SN2 की बात कर रहे हैं तो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट, ये नहीं अपोजिट। लेकिन अगर SN1 की बात कर रहे हैं तो भाई X हटेगा तो दूसरा आएगा, साफ सी बात, क्योंकि यहां जब वो आएगा तो वो जंपिंग कैसल वाला मामला होगा, परे फेंक देगा, ये दूर फेंक देगा, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्जन हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं SN1 में न्यूक्लियोफाइल X वाली जगह से जाकर अटैक करता है। तो X कैसे अटैक करेगा, X तो लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल इतनी तप्पड़ ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है उसमें, इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो बॉन्ड को तोड़ सके। बॉन्ड तोड़ेगा आपका पोलर सॉल्वेंट,
ठीक है, बॉन्ड कौन तोड़ेगा? आपका पोलर सॉल्वेंट। चले बस यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्लास में SN1 पढ़ेंगे। टाइम तो है यहां तक मेरे बच्चों, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बच्चों? नहीं मजा नहीं आ रहा? जब बात कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे तो नहीं करो यार। हाँ मेरे बच्चों, आज के लिए काफी है। नहीं नहीं अभी और पढ़ेंगे, मजा आएगा भाई। थैंक यू थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। चलें स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज डाल दें उसमें, PDF डाल दूंगा बेटा मैं। स्क्रीनशॉट डन। कुर्रतुल ऐन कह रही है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। थैंक यू तहमीना, थैंक यू। नहीं मैंने एक देखें, एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं न्यूट्रल, नहीं दोनों हो सकते हैं ना। अभी तो मैंने आपको दिखाया है, देखिए ना ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफाइल सर नेगेटिव होगा या न्यूट्रल? नेगेटिव भी हो सकता है न्यूट्रल भी, लेकिन न्यूट्रल में आपने ये देखना है लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल नहीं है, लेकिन न्यूट्रल में आप देखेंगे लोन पेयर होना चाहिए। सही, चलें आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप ले चुके हैं तो आगे चलते हैं, और आगे हम लोग चलते हैं SN1 मैकेनिज्म की तरफ। SN1 मैकेनिज्म की तरफ। SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब SN1 मैकेनिज्म जो है वो कौन लोग करते हैं भाई? वो 3 डिग्री और 2 डिग्री करते हैं। फेवरेबल रिएक्शन 3 डिग्री होता है। अच्छा आइए मैं आपको बताता हूं ताकि आपको याद भी आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की, ठीक है, तो इसमें आपने 2 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप मेरे बच्चों आपने ये पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। जैसे फर्ज कीजिए मेरे पास ये है टर्शरी अल्काइल हलाइड है बेटा, ठीक है, टर्शरी अल्काइल हलाइड। मैंने इसे पॉलर सॉल्वेंट दिया। अब गौर से सुनना मेरी बात, मैंने इसे पॉलर सॉल्वेंट दिया। अब मैं और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये आयोनाइज कर लेगा। मैं और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आयोनाइज कर लेगा बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयोनाइज होगी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा भाई? स्टेप नंबर 2 में क्या ये स्टेप स्लो होगा? डेफिनेटली स्लो होगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, स्लो होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो स्लो ही होता है। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी अब ये न्यूक्लियोफाइल आराम से आएगा, ठीक है। और कहां से आएगा? मैंने क्या समझाया था, अगर तुम न्यूक्लियोफाइल यहां से भेजोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे नहीं रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन से भेजना पड़ेगा। तुम्हें न्यूक्लियोफाइल जो है यहां से भेजना पड़ेगा, इधर से, क्योंकि अगर तुम इधर से भेजोगे तो इधर तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, इस पर चार्ज आ गया मेरे बच्चों प्लस, इसमें चार्ज आ गया नेगेटिव,
इस पे प्लस आ गया, इस पे नेगेटिव आया। अब जब तुम इसे भेजोगे तो प्रोडक्ट साइड पर क्या आएगा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3 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 और न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ गया। इस रिएक्शन को, इस वाले पार्ट को आप कहेंगे फास्ट रिएक्शन। क्यों भाई सर, आप क्यों कहना चाह रहे हैं फास्ट? क्योंकि आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा फास्ट रिएक्शन होते हैं। आयोनिक रिएक्शन को हम फास्ट कहते हैं। अब इसके पॉइंट्स भी कर लेते हैं, इसके पॉइंट भी निकाल लेते हैं कि अगर रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म देखें तो रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म कि इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ R³ X पे डिपेंड कर रहा है। नोट करो, ये न्यूक्लियोफाइल तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ कर ही नहीं सका था। अगर मैं इसको आयोनाइज नहीं करता तो ये अटैक करने के काबिल ही नहीं था। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये न्यूक्लियोफाइल की बेस पे थोड़ी हो रहा है, जो अभी मैंने तप्पड़ कहा था, बेस पे थोड़ी हो रहा है। अगर ये आयोनाइज नहीं होता तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं होता। ठीक है, ये तो सर इरफान भी कह रहे हैं मुझे वहां पे बैठ के, क्या हाँ सर आप सही कह रहे हैं, उनके सर इरफान भी यहां पे मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे पास R³ X बन गया, यानी R³ X जो है जिसे टर्शरी कह रहे हैं, ये ही डिपेंड करेगा इस रिएक्शन पे। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर। फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन मेरे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा ना। ब्रिलियंट क्लास है सर हमारी ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर कुछ और बातें कर लूं आपसे, मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन के हवाले से कि भाई क्यों मैं इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहता हूं? Why this reaction is known as unimolecular reaction? तो आपका आंसर क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहा हूं मैं इसे? आंसर दें। नहीं, ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व नहीं, आप इसको ये कहेंगे सिंस वन मॉलिक्यूल इज रेट डिटरमाइनिंग। कौन सा मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग है? ये वाला, ये ज्यादा टाइम ले रहा है। एंड अनदर मॉलिक्यूल इज, कौन सा अनदर मॉलिक्यूल? ये वाला इज फास्ट। ठीक है, दैट्स वाई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने सही भी आंसर दिया है, शाबाश बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉल्वेंट नेसेसरी है, सॉल्वेंट इज नेसेसरी। सॉल्वेंट के बगैर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है जब आप सॉल्वेंट नहीं डालेंगे तो आयोनाइजेशन ही नहीं होगी। और बेटा जब आयोनाइजेशन नहीं होगी तो ये जब आयन में टूटेगा नहीं तो अटैकिंग कैसे होगी? अटैकिंग तो पॉसिबल ही नहीं होगी। आगे देखें, अगला पॉइंट देखें बेटा। अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी बुक में भी मेंशन है। क्या होगी भाई रिएक्टिविटी सीरीज? इसकी रिएक्टिविटी सीरीज मैं यहां शो कर देता हूं कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर CH3X। लेकिन इसका भी एक केस है, एक्सेप्शनल केस जो मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। जी बेटा, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। कॉर्नर पे नजर नहीं आ रहा? नहीं, हमारे पास तो नजर आ रहा है कॉर्नर। अब देखो, सही है। ब्लर जब भी सर आप बैठे हुए, ब्लर जब भी होगा ना बेटा, तो याद रखो वीडियो अगर स्ट्रक हो रही होगी
तो वो आपके एंड से भी नेट का मसला हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जल्दी जल्दी ताकि हम इसको निपटा दें। क्वेश्चन ले रहा हूं सिद्रा। सिद्रा बेटा। सर जो आपने बताया था अटैकिंग पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, आपने बताया कि वहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से आता है लेकिन सॉल्वेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, लेकिन आपने फिर बोला कि CN2 में सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। देखो, दो डिफरेंट बातें हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म कर रहा है तो यहां पर पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, अल्फा कार्बन को मजबूर करेगा कि ये क्लीवेज करे, ठीक है, ये हटेगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अभी अगर तुम देखो तो कार्बन की 5 वैलेंसियां हैं ट्रांजिशन में, 1 2 3 4 5, जिसमें से ये वाला जो बॉन्ड है ये अभी ट्रांजिशन बॉन्ड है, बना नहीं है। तो यहां पर जो ये कार्बन है बैक वक्त दोनों काम करेगा, तो किसकी वजह से कर रहा है? ये तो पहले हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, न्यूक्लियोफाइल ने आया और इनमें फूट डाल दी, यही है ना भाई, बॉन्ड तोड़ दिया। तो असल में सोचो, ये तो दुनिया में मौजूद है RX, न्यूक्लियोफाइल ने आकर बॉन्ड बनाया ना, बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड बनाया, ये वजह होती है। लेकिन अगर SN1 में देखो तो न्यूक्लियोफाइल का कोई अमल दखल नहीं है। अब देखो, प्रूफ दूं मैं अपनी बात के, तभी मैंने जब रेट की बात की ना, मैंने न्यूक्लियोफाइल को रिस्पेक्ट नहीं दी। यहां पे न्यूक्लियोफाइल का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल ने कोई काम ही नहीं किया। लेकिन वहां पर जब मैंने रेट की बात की तो मैंने कहा दोनों का अमल दखल है, RX का भी, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो मतलब SN2 में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है C और X के बीच में, वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से ही हो रहा है? नहीं, उसमें बॉन्ड ब्रेक कर रहा है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट नेसेसरी हुआ ना फिर? हाँ, सॉल्वेंट क्या हुआ? नेसेसरी मीडियम है ना। हाँ, तो लिखा है ना मैंने सॉल्वेंट नेसेसरी, ये ना, आपने तो बोला कि SN2 में ये रहा सॉल्वेंट इज नेसेसरी। तो ये तो SN1 है ना, मैं SN2 हाँ, का यहां पे मैंने लिखा सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारी एक और ब्रिलियंट स्टूडेंट, सॉरी आरिफ, हमारे नहीं, लाइबा आरिफ, एक और ब्रिलियंट स्टूडेंट, माइक खोल दिया है बेटा। सर जो आपने शुरू में बताया था, मुझे वो समझ नहीं आया कि एस्टर जो है वो न्यूट्रल लिया है या नेगेटिव? क्या फिर से बोलना? मुझे स्टार्टिंग में बताया था आपने कि ये वाले पेज नेगेटिव नंबर 167 खोलो बुक में, खोलें जल्दी से, खोल लिया लाइबा? मैं किससे बात कर रहा हूं? लाइबा से बात कर रहा हूं। जी हाँ, सर, लाइबा माइक खोल दिया है मैंने आपका। जी मैंने पेज भी खोल लिया। पेज नंबर 167 पे आ गई हैं आप? जी। कैमरा खोलें, पेज नंबर 167 दिखाएं मुझे। ठीक, कैमरा खोल के दिखाइए। ठीक है, अब देखें बिल्कुल इसके आखिर में, शाबाश बेटा, अब देखें इसके बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल आखिर में देखो लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जहां तुम्हारी फिंगर है, नहीं OS से बिल्कुल नीचे आ जाओ, नीचे आते जाओ, बिल्कुल आखिर में देखो, ये इसकी बात कर रहे हैं? ये गुड, सब देख रहे हैं, गुड, वेल डन। ये ईस्टर है, ये ईस्टर का आइन है, ठीक है? अच्छा, अब देखो ऊपर जाओ, ठीक है, थैंक यू, मैं खोल देती हूँ सर, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर जो जा रहे हैं ना, ऊपर जहां आपका थंब है, जी, ठीक है, इसमें देखिए टेबल बना हुआ है ना, देखो बिल्कुल आखिर में देख लो ईस्टर है लिखा हुआ इंग्लिश में, ईस्टर,
जी यस सर। बस ये है, ये ठीक है, जी सही है। ये नेगेटिव है, जी जी सर सही है। नेगेटिव है। बाकी दो Thank- न्यूट्रल है, ये वाला न्यूट्रल है ना? हाँ, अमोनिया न्यूट्रल है। सही है। अब मैं तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूं, देखें मैंने क्रॉस चेक किया कि लाइबा के पास बुक है या नहीं है, और लाइबा रियली अप्रिशिएटेड हमारी इस बच्ची के पास बुक होना, इसका ये मकसद है कि ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास ले रही है जैसे और बच्चे ले रहे हैं। गुड बेटा। मरियम, मरियम